जहाँ पे रिमोटेस्ट लोकेशन है, पहाड़ों पे एजुकेशन नहीं पहुँच पाता सर। हमने डिसाइड किया उसमें कि यार एक वी शुड स्टार्ट विद दिस पार्ट ऑफ एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस, जिनको ये नहीं मिल पाया एजुकेशन वहाँ पे बेसिकली कि आरटी एक्ट गवर्नमेंट का ऑलरेडी है। तो राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, बट सी द राइट टू एजुकेशन दे इम्प्लीमेंट दैट पार्ट, बट इट इज नॉट सीन जस्ट लाइक अ जस्टिस इज डन एंड जस्टिस इज सीन। हमारा विचार ये था कि जैसे पहले के ज़माने में गुरुकुल थे और गुरुकुल में बच्चों को संस्कार भी दिए जाते थे और शिक्षा भी दी जाती थी, दोनों साथ में होना चाहिए। संस्कार इनकलकेट करने के लिए आप लोग क्या स्टेप्स लेते हैं स्टूडेंट्स में? बिकॉज आप जिस एज ग्रुप को केटर कर रहे हैं, राइट, छोटे बच्चे हैं, इतने समझदार भी नहीं है, इतना एक्सपोजर भी नहीं है वर्ल्ड का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप लोग अपने एंड पे क्या लेवल्स पे ये संस्कार उनके अंदर इनकलकेट करने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं? कैसे करते हैं? हाउ डज इट गो? प्रैक्टिस हैबिट, हाइजीनिक हैबिट, जो बहुत ही मतलब मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व की, तो मुझे लगा कि हाइजीनिक में इंप्रूवमेंट की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो तब जाके मैं हाइजीनिक कैसे ना, उनको मैं खुद अपने पास एकोमोडेशन साथ रखे, क्योंकि तुमको ये करना है, आप बाथरूम जा रहे हैं ऐसे करो, आप भोजन के लिए जा रहे हो ऐसे बनाओ, हाथ धो। उत्तराखंड का एक स्पेशल डेमो आई से 95% आर वेरी गुड पीपल्स है। 5% में कुछ थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं, बट नॉट डेट मच। आप सोचो कहीं भी जाओ, वहाँ पे उनके पास 2 रोटी पड़ी है और गेस्ट को आया तो 1 रोटी आपको देंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट। उनको बना कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हैं, रोड्स हैं। तो पहली बार जब बच्चे आए तो उन्होंने देखा, गाड़ी में उनको लेके आए, बोला जी कितनी लंबी रोड है, तो अरे इतनी ऊपर से कोई गिरता तो नहीं बड़ी बिल्डिंग से, इतनी बड़ी बिल्डिंग कहाँ से किसने खड़ी की, कैसे खड़ी होती है। कई बार हम लोगों को एज एन ऑडियंस ये पर्सपेक्टिव रहता है कि कोर्ट में आप केस डाल देते हो, लिटिगेशंस के लिए आप PIL वगैरह सब लगा देते हो, बट जब तक वो सॉर्ट होता है तब तक मतलब इट्स बीन एजेस। हर हर महादेव। इंस्पायर्ड फॉर इम्पैक्ट के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे और इंस्पिरेशनल एपिसोड हम लाते रहे। हर हर महादेव सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो इंस्पायर्ड फॉर इम्पैक्ट में। कमल सर एंड प्रणय सर, मतलब आप दोनों अपने आप में इतना इमेंसली अच्छा काम कर रहे हैं, और आज हम अपने प्लेटफॉर्म से ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा वैल्यू हम अपनी ऑडियंस को भी प्रोवाइड कर सके, और थोड़ा सा वैल्यू जो हमारे एंड से हो पाएगा फॉर वॉट एवर कॉज यू आर वर्किंग, विल ट्राई कि हम ऑडियंस की हेल्प से उसमें भी कुछ हेल्प कर सके। तो सर आइडियली हम स्टार्ट करेंगे इस नोट से, जो काम आप लोग उत्तराखंड में कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, राजकोट में कर रहे हैं, राइट। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है इंडिया में जिस पे इमेंसली बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है, बट सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड सेक्टर है इन अ वे, और वहाँ आप दोनों अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में आपने स्टार्ट किया। सो हम शुरू करना चाहेंगे वहाँ से कि आपको क्या डिराइव किया कि आपने ये स्टेप लिया और आपको लगा कि वी शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑन आवर एंड्स टू मेक इट अ लिटिल बेटर फॉर पीपल। सो इट वॉज अ इंस्पायरिंग पार्ट हमको वहीं से मिला, जहाँ से कहीं मतलब लगभग 25 ईयर से इस रिमोटेस्ट लोकेशंस में, इन टेरियंस में जा रहे हैं, वाइदर ट्रैकिंग और मीटिंग फ्रेंड्स वो थिंग्स आते हैं। तो हमने उन चीज़ों महसूस किया कि धीरे धीरे महसूस करते हैं इन चीज़ों कि वहाँ पे एजुकेशन का एक बड़ा इशू है, जहाँ पे रिमोटेस्ट लोकेशन है, पहाड़ों पे एजुकेशन नहीं पहुँच पाता है। देन प्रणय है ना, हमने डिसाइड किया उसमें कि यार एक वी शुड स्टार्ट विद दिस पार्ट ऑफ एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस, जिनको ये नहीं मिल पाया एजुकेशन वहाँ पे बेसिकली कि आरटी एक्ट गवर्नमेंट का ऑलरेडी है। तो राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, बट सी द राइट टू एजुकेशन दे इम्प्लीमेंट दैट पार्ट, बट इट इज नॉट सीन जस्ट लाइक अ जस्टिस इज डन एंड जस्टिस इज सीन। ये डिफरेंट होता है। हमने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, ओके, बट जस्टिस इज नॉट एबल टू सी एंड ऑल। सो हम एजुकेशन वहाँ पे देख नहीं पाते, वहाँ पे टीचर्स टाइम पे नहीं पहुँचते। आप सोचिए रिमोटेस्ट लोकेशन जहाँ पे बर्फ गिर जाती है और या रोड्स कट ऑफ हो जाती है, पहले तो रोड्स ही नहीं है, और जहाँ तक उनको वॉक करना पड़ता है, उन वैलीज में वॉक करना पड़ता है। और टीचर्स क्या है, 2-3 महीने साल में आते हैं। जब मैंने बात की उन विलेजेस के ऊपर, लोगों से बात की यहाँ पे, तब ये बात चीज़ का मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे रोड्स ही नहीं है, और टीचर्स जो एक बार निकल जाते हैं, देन 3 महीने 4 महीने बाद छुट्टी बिता के वापस आते हैं। उनकी प्रेजेंट लगती जा रही है। ये कंडीशंस वहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जिसके कारण बच्चे बिल्कुल भी, एक ही रूम है उनके पास, आई डोंट नो समथिंग 10 फीट बाई 10 फीट का रूम है, जहाँ पे 1st to 8th स्टैंडर्ड के बच्चे वहीं पढ़ते हैं, एक ही रूम के अंदर पढ़ते हैं। सो और पढ़ने के लिए भी मतलब जस्ट जो आए जो आए नहीं आए, एंड इट डिपेंड अपॉन टीचर ऑल्सो कितना मोटिवेट करते हैं। सम टीचर्स मोटिवेट ऑल्सो, ऐसी बात नहीं है, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी डन ऑन दैट पर्टिकुलर, बिकॉज वन एक टीचर को सबको 8th क्लास तक पढ़ाना है इन एक रूम के अंदर, तो बड़ा मुश्किल पड़ता है ना। सो हमने इस चीज़ों को इनिशिएट किया था उसमें। तो आपको कैसे सर, आप कैसे जुड़े कॉज के साथ?
मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो बचपन है अब तक, मैं आई बीन ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, पूरा मुंबई में रहा है। तो मैं हमारा जो एजुकेशन है ना वो ऐसे हुआ है कि स्कूल में अगर ठीक ठाक थे पढ़ाई में तो साइंस ले लिया, ठीक है, साइंस में ठीक ठाक से मैथ्स अच्छा लग रहा था तो इसलिए इंजीनियरिंग ले लिया। अभी इंजीनियरिंग कौन सी ब्रांच ले, तो मैं एक गुजराती परिवार से हूँ, ठीक है, तो पापा ने बोला केमिकल इंजीनियरिंग में बिजनेस का ज़्यादा स्कोप होता है, तो केमिकल इंजीनियरिंग कर लिया। और केमिकल इंजीनियरिंग के बाद नौकरी मिल नहीं रही थी, ठीक है, तो क्या करें, ठीक है, अब एमबीए कर लेते हैं। तो एमबीए की पढ़ाई की और फिर आईएम लखनऊ में किया एमबीए, और फिर भगवान की दया से आगे करियर बढ़ गया। मतलब ये है कि मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों को थोड़ा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से तैयारी करना पहले से शुरू करें स्कूल के टाइम से, तो आगे जाके उनको जब जॉब मार्केट में जाना है तो उनको बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पहले से उनको वो 8-10 साल का लीड मिल जाता है वो तैयारी करने के लिए, जो हमें नहीं मिला था। हमको वो जो डिसीजन है वो जब जॉब मार्केट में आना हुआ तब पता चला कि अरे ये तो ऐसा भी है। मतलब ये जो डिस्कवरी तब होती है वो पहले हो जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एजुकेशन एंड फॉर द चिल्ड्रन। वैसे यही आप दोनों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट था, जैसे आप जाते थे रिमोट एरियाज में कमल सर, तो आपके लिए वो टर्निंग पॉइंट था कि आपने लोगों का हालत वहाँ पे देखा, आपके लिए एजुकेशन को आप बढ़ाना चाहते थे, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर यू। या फिर इसके अलावा कोई ऐसा कोई इंस्टेंस भी कभी आपने देखा कि जिसको देख करके आपको लगा कि नहीं यार हमें इन लोगों का हेल्प करना चाहिए या फिर हमें ये इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने एंड से? तो एक हेल्थ पार्ट भी था इस पे था जिसमें हमने इनिशिएट किया। तो प्रणय ने हमने कैंपिंग के दौरान, जैसे आई का बड़ा इशू था, क्योंकि जो लोग एक बार आँख खराब होती है तो जब तक पूरे अंधे नहीं होते हैं तब तक वो निकलते नहीं वहाँ से बाहर। बिकॉज काफ़ी विलेजेस ऐसे हैं जो पहले के टाइम के हैं, अभी तो वहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से लोग पैदल जा रहे हैं, जैसे कलाप विलेज है उत्तरकाशी में। तो हमने फोकस बेसिकली उत्तरकाशी के बड़े रीजन में किया है, और लिवाड़ी, फिटारी, इन सब गाँव में से। तो कुछ अलग से कुछ बहुत सारे नॉर्मल क्या बोलते हैं अदर एनजीओज भी हैं, वो कुछ काम करते हैं, अपना छोटा मोटा काम मतलब काम करते जाते हैं इसका। तो उन्होंने भी सेम चीज़ की, पर इसका कोई एंड नहीं। मतलब हम लोग बहुत स्मॉल एरिया में वर्क कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल यूनिट्स में काम कर रहे हैं, कुछ बच्चों को लेके काम कर रहे हैं। तो हर को हमारे पास कैपेसिटीज़ नहीं है इतनी, इसलिए हम लोग लिमिटेशंस करते हैं। तो जहाँ पे हो सके, जैसे हमको इस बार करना है, 2 साल में एक बार यहाँ आई कैम्प करना है, तो हम ही प्रोवाइड वी टाइप विद समबडी, हम टाइप करते हैं एंड देन हम लोग इसके लिए जाते हैं, आई कैम्प के लिए जाते हैं, कंट्रीब्यूट लॉजिस्टिक सपोज डॉक्टर्स को ले जाना, ये सब काम हमारा रहता है वहाँ पे। एंड देन फाइनली कंडक्ट कराना, वहाँ के लोगों को अवेयरनेस करना इसके बारे में। उससे पहले न्यूज़ में, न्यूज़ मतलब आप बाय पैम्पलेट भी टू सेंड देम नाउ, वो सब करके देन वी। और सर ये सब करने के लिए एक फंड लगता है, राइट? सो वो सारा फंड आप लोग अपने एंड से पुट इन करते हैं कि यू रेज फंड, हाउ डज दैट? नहीं, वी डोंट रेज द फंड, वो टाइम नहीं हमारे पास। सर तो फंड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, राइट? अगर फंड्स आपके पास सफिशिएंट नहीं होंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते वो लाइफ में, राइट? जिसकी वजह से वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड की अगर आप बात कर रहे हो तो अगर वहाँ पर फंड्स ही नहीं एक्यूमुलेट कर रही गवर्नमेंट, तो हैंड्स फोर्थ वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। ऑल्दो पेपर पे फंड्स और ये सब सैंक्शन कर देते हैं, बट वो कभी वहाँ पर पहुँच नहीं पाता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। राइट, So do you think- वहाँ पे रोड्स भी ऐसी है ना, जैसे आप देखिए एग्जांपल, आप पुरोला से आगे आप मोरी चले जाओ, ये वेस्ट इस पार्ट में, दैट इज़ अ वेरी, एक थोड़ा सा हल्का सा ट्राइबल इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज आगे जाके किन्नौर के जंगल हिमाचल का बॉर्डर पड़ता है। तो वहाँ जाओ तो वहाँ पे आप समझो 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक रोड ही नहीं है। मोरी के बाद का रोड बहुत बुरा हाल है, आज से नहीं, सिंस आप देखो लगभग 6 साल हो गए इसको। अभी रिसेंटली फंड भी सैंक्शन हुआ है, एक कॉपी मेरे पास भेजी थी किसी ने, तो उसमें फंड सैंक्शन हुआ। अब पता नहीं रोड कब तक बनती है। सांकरी एंड ऑल ये जगह है, सांकरी टॉप में, दैट इज अ टूरिस्ट प्लेस ऑल्सो फॉर केदारकंठा एंड ऑल। तो उस जगह पे अभी रोड बन रही है, लेकिन आप सोचिए उस जगह की रोड की भी हालत बिगड़ी हुई है। अभी रिसेंटली डेवलपमेंट शुरू, अभी कुछ फंड्स रेज किए वहाँ पे, तो वहाँ पे काम चलना शुरू हुआ है, तो अभी खत्म होने में टाइम लगेगा। बट ये जो मेन जो एरिया मोरी के बाद, आप सोचो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं, आपदा आती रहती हैं, तो ये इशू में रोड्स जाती है पर्टिकुलर जगह पे, जब एक बार चली जाती है ना उसके बाद कभी रोड बनती नहीं। और फिर बाद में ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लोगों का मूवमेंट्स हो गया, तो उनको पैदल ही वॉक करना पड़ता है वहाँ से।
और सर आप जब ये मुहिम में आए तो आप एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड सोच लेकर के आए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड आपका अप्रोच था फॉर एजुकेशन पार्ट ऑफ इट, राइट? सो प्लस आप उसको जोड़ते हैं थोड़ा सा होलिस्टिक विजन के साथ, स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फॉलोइंग योर धर्मा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो वो आपका एंगल कैसे आया स्पिरिचुअलिटी वाला यहाँ पर? तो जैसे हम एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं, और जब से हम जानते हैं तब से हम ये कर रहे हैं कि हर साल हम यमुनोत्री जाते हैं। तो हमारे जो महाराज जी है वहाँ पर, वो उनसे हमको काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है। उनसे हमको उनके साथ सत्संग करने से काफ़ी, वहाँ पर उन्होंने संत निवास बना के रखा है यमुनोत्री धाम में, और बहुत ही दुर्गम स्थल है। मतलब यमुनोत्री धाम इज द लीस्ट कमर्शियलाइज्ड ऑफ ऑल द पिलग्रिमेज स्पॉट्स। कि आप वहाँ जाओगे, वहाँ पर एक दुकान नहीं मिलेगी आपको। तो वहाँ पर महाराज जी जो है वो पूरे आजू बाजू के सब गाँव के लिए वो महाराज जी गुरु भी थे, एजुकेशन भी वो करते थे, हेल्थ भी वो देखते थे। तो उनका काम थोड़ा हमको आगे बढ़ाना था, यही हमारा इंस्पिरेशन था। और हमारा विचार ये था कि जैसे पहले के ज़माने में गुरुकुल थे, और गुरुकुल में बच्चों को संस्कार भी दिए जाते थे और शिक्षा भी दी जाती थी, दोनों साथ में होना चाहिए। और वो साथ में कैसे हम कर सके, और ना सिर्फ मतलब फंडिंग, तो जैसे आपने बोला फंडिंग एक पार्ट है, लेकिन पैसा सिर्फ मिल जाने से शिक्षा हो जाती है। अगर ट्यूशन फीस दे दी तो शिक्षा हो गई, बट उनके जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, संस्कार जो है, वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी। इसके लिए हमारा ये ख्याल था कि हम सिर्फ एजुकेशन नहीं, बट उनका पूरा फूड, क्लोथिंग, शेल्टर सब ध्यान रखेंगे, और उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो रहने का तरीका है, वो उस पे हम ध्यान देंगे, तो वो पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, संस्कार के साथ शिक्षा होगी। एब्सोल्युटली। और सही संस्कार इनकलकेट करने के लिए आप लोग क्या स्टेप्स लेते हैं स्टूडेंट्स में? बिकॉज आप जिस एज ग्रुप को केटर कर रहे हैं, राइट, छोटे बच्चे हैं, इतने समझदार भी नहीं है, इतना एक्सपोजर भी नहीं है वर्ल्ड का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उनको आप इस एज पे जो सिखा देंगे वो लाइफ लॉन्ग अपने साथ लेकर के चलेंगे। तो आप लोग अपने एंड पे क्या क्या लेवल्स पे ये संस्कार उनके अंदर इनकलकेट करने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, कैसे करते हैं, हाउ डज इट गो? तो मैं इस पर छोटा सा बोलूँगा कि अभी वो गाँव पे है, तो अभी वो उसी जगह तक, मतलब एक कुएं के मेंढक बने हुए हैं, मैक्सिमम 40-50 किलोमीटर बाहर आते हैं, या इमरजेंसी में साल में 1-2 साल में देहरादून तक, उससे आगे नहीं जाते हैं। अभी उन कुछ बच्चे, छोटे बच्चे, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, तो उनको बेसिकली एक प्रैक्टिस हैबिट, हाइजीनिक हैबिट, जो बहुत ही, मतलब मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व की, तो मुझे लगा कि हाइजीनिक में इंप्रूवमेंट की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो तब जाके उन्होंने हाइजीनिक कैसे ना, उनको मैं खुद अपने पास एकोमोडेशन के साथ रख के, तुमको ये करना है, आप बाथरूम जा रहे हो ऐसे करो, आप भोजन के लिए जा रहे हो ऐसे बनाओ, हाथ धो, एंड वेरियस कैटेगरी ऑफ फूड्स वगैरह, कि कौन कौन सा भोजन कैसे बनाना है और कैसे करना है, इनको हैबिट में डालता है कि सच है। अरे बड़े मेहनती बच्चे, यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती, मैं बोलूँगा इतने डेडिकेटेड है, ईमानदार, ऑनेस्ट। उत्तराखंड का एक स्पेशल डेमोग्राफी आई से 95% आर वेरी गुड पीपल्स है। 5% में कुछ थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं, बट नॉट डेट मच, बट देर वेरी हॉनेस्ट, बहुत ही अच्छे लोग उत्तराखंड के लोग हैं, मैं ये बोलूँगा। एंड रिमोटर्स में, मतलब आप सोचो, कहीं भी जाओ वहाँ पे उनके पास 2 रोटी पड़ी है, और गेस्ट को आएगा तो 1 रोटी आपको देंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट पार्ट, एंड आई डोंट थिंक, मे बी हिमाचल में भी आल्सो लाइक दैट, बट मैं आई हैव नॉट गॉन देयर, तो मैं भी उत्तराखंड की बात करूंगा, क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन देयर, और मैंने देखा वहाँ को लोगों का व्यवहार, चाहे कैसा भी हो, बट वो कभी चाहेंगे नहीं कि उनका कोई गेस्ट घर में आए, ऐसा है। तो उसी तरह उन बच्चों को उसी तरह एजुकेट करना, उसके ऊपर जाके हेल्थ हाइजीनिक कंडीशन उनको बना कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हैं, रोड्स हैं। तो पहली बार जब बच्चे आए तो उन्होंने देखा, गाड़ी में उनको लेके आए, बोला अंकल जी कितनी लंबी रोड है, तो अरे इतनी ऊपर से कोई गिरता तो नहीं इतनी बड़ी बिल्डिंग से, इतनी बड़ी बिल्डिंग कहाँ से किसने खड़ी की, कैसे खड़ी होती है। तो दिस आर पार्ट ऑफ अगर एक शहरी बच्चा है तो उसको सब कुछ मालूम है, ही नो अबाउट द सराउंडिंग, डेली टॉक्स में। अब धीरे करके उनको लाना समझना, अब वो अपनी गाड़ी से, मतलब बस से इधर आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं ट्रैवल करके अकेले? पहुंच जाती है। उनको फिर अलग से जैसे कंप्यूटर्स कराना है, कुछ कराना, छोटे मोटे एजुकेशन टाइप अवेयरनेस, फिर पढ़ने के उस थॉट्स से जो तो यू वांट टू डेवलप दैट पार्ट। हाँ, नहीं, मैं तो जब जैसे हमने ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की ना, मतलब अभी तो काफ़ी साल हो गए, पर पहले जब जैसे कमल ने बताया, इनके माँ बाप आए थे हमारे पास कि मेरे बच्चे को ले लो। हाँ, तो मैं तो कमल को ये पूछा था कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन
मानना पड़ेगा इनकी बात। कमल का इतना वो था, कीमनेस था कि वो बोले कहीं नहीं रहेंगे तो मेरे घर पे रहेंगे, ठीक है। और आज के दिन भी मैं देखता हूँ हर साल वो बच्चे कम से कम वो कमल अपने घर पे बुलाता है, महीने रुकते हैं बच्चे वहां पर। और जब आप पूछ रहे थे ना कि संस्कार कैसे इनकलकेट होते हैं, संस्कार वैसे इनकलकेट होते हैं जब वो जो सच्ची लाइफस्टाइल है ना वो देखते हैं और उनको रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो जैसे कमल के घर पे सेवा है, वो हाँ वो अपने ठाकुर जी की वो सेवा हर रोज नियमित सेवा करते हैं, ठीक है। तो रोज जैसे बच्चों को जाप करवाना, हाँ रामचरितमानस का पाठ करते हैं और कमल को देखते हैं सेवा करते हुए। तो इससे और बाकी जैसे कमल ने बताया लाइफस्टाइल है इन टर्म्स ऑफ क्या खाना है, कैसे रहना है और क्या एक्सरसाइज करनी है। जैसे कमल का जैसे डिफेंस का जो बैकग्राउंड है वो भी उसमें काफ़ी हेल्प करता है कि वो बताते हैं कि कैसे फिटनेस मेंटेन करनी है और कैसे मतलब आगे जाके समाज को भी कंट्रीब्यूट करना है। वो है ना कि वो लोग जो देखते हैं वही सीखते हैं, वहाँ उस एरिया में उनको एक्सपोजर नहीं है तो वो इतना कुछ नहीं देख पा रहे हैं। प्लस एक्सपोजर प्रोवाइड करने के लिए जैसे आपने बताया कि टीचर्स 2-2 महीना 3-3 महीना आते ही नहीं है, तो कौन उन सबको इस सब चीज़ों से वो कराएगा। ऑल्सो सर जब ये आप बात कर रहे हो कि वो इतना रिमोट एरिया है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स वगैरह वहाँ पर बनाई होंगी कि ये उस एरिया को अपलिफ्ट कर सके, बट क्या उन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वहाँ पर? बिकॉज आप तो जाते रहते हो। हाँ, तो इफ आई मेरे को ऐसा लगे कि स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन पूर्णतः नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होता तो आज तक उनके पानी के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लग गए होते, बट वाटर ट्रीटेड आते थे वहाँ पानी। अब एक बार कि उनकी कुछ न्यूज़ में भी, पहले के न्यूज़ आज से 6 साल 8 साल पहले 9-10 साल पहले, वहाँ पे लेडीज़ काफ़ी मतलब उनका सडनली बीमार शुरू होना, सडनली मरती। तो काफ़ी केसेस हो रखे थे बहुत ज़्यादा वहाँ पे। और उस पे क्या पीछे बैकग्राउंड क्या हुआ स्टोरी मानने पर, मेरे को जो एक रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने कहीं न कहीं लोगों ने मेंशन किया इन चीज़ों के बारे में कि वो पानी जो है थोड़ा-सा अशुद्ध हो गया था। कहीं मिक्स हो गया। अगर पानी होगा इतना अच्छा पूछो मत। तो हो सकता है किसी गंदगी के कारण कुछ हो गया, देन स्टोमक की डिजीज़ क्रिएट हुई और स्टोमक पेन शुरू हुआ लेडीज़ को खासकर। और मैं बोलूँगा कि वहाँ की लेडीज़ बहुत मेहनती, अगर मैं बोलूँगा तो रियली देयर बहुत ही मेहनती लेडीज़ हैं। उत्तराखंड में हर लेडीज़ मेहनती, अगर पहाड़ों में देखोगे बिना घर में वो सब काम करती रहती है, दैट इज़ हियर। दूसरा क्या है कि वहाँ पे आप हेल्थ का देखिए, वहाँ पे उस जगह पे शायद मेरे ख्याल से अभी कोई डॉक्टर्स का स्थापना हुई है, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कोई डॉक्टर नहीं था। अभी डॉक्टर वो भी मेरे ख्याल से आयुर्वेदिक डॉक्टर, इट इज़ नॉट आयुर्वेदिक डॉक्टर ज्ञानी होते हैं, पर वो भी वहाँ पे कितने टाइम के लिए क्या नहीं। मैं तो ये प्रपोज था कि उनके लिए कि एटलीस्ट डॉक्टर्स जो हैं एटलीस्ट महीने में एक बार सपोज एक ऑर्थोपेडिक जाके घूम के आ गया, सपोज कोई महीने में एक बार जाके जो है क्या नाम है जो मेडिसिन से उसे वो कर लिए, लेडीज़ के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के लिए एक घूमे। मतलब उनको ये मानो कि लेडीज़ का अगर डिलीवरी हो रही है तो दे हैव टू उनको 4 पाई में उठा के लाना पड़ता है। 14 किलोमीटर लाएँगे अगर रास्ता कटा हुआ है, जखौल तक आएँगे, जखौल से अगर मिल गया ठीक है ना, आगे एक रास्ता कटा हुआ है, वहाँ से फिर उनको सांकरे से घूम के आना पड़ता है, देन अगेन वन मोर जीप आएगा, तो उसमें खर्चा उनका कितना है? अगर मेरे को सपोज़ 10 किलो आटा वहाँ से भिजवाना है यहाँ पे, तो उनको एक जखौल से होके वहाँ से उनको बेंचा बैंड कोई जगह है, वो बिकॉज़ नदी आती है वहाँ पे, रूपनी-सुपनी 2 नदी है वहाँ पे। तो वो क्रॉस करने के लिए उसके बाद उन गाड़ी मिले ना मिले खच्चर करना पड़ता है। अब उस खच्चर का पैसा पे करना, आप 10 किलो का आटा जो ले रहे हो, उसको क्या कॉस्टिंग पड़ रही है? एक तो वैसे ही पॉवर्टी है, वहाँ पे सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ कुछ है नहीं, उनकी कमाई कुछ है नहीं। उनकी जो घास-घूस काटते हैं, गायों को डालते हैं, जो अनाज में राजमा-वाजमा मिलता है वो करते हैं, लाइक दैट। मैं उन परिवारों की बात करता हूँ, काफ़ी हद तक इन परिवार है जिनकी तरफ गवर्नमेंट को लुक आफ्टर, हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स हो, विधवा पेंशन वगैरह सब हो, लेकिन जैसे विकलांग पेंशन है, देखा गया कि हर बार उनको नहीं मिलते पूरे अमाउंट। ये लोगों ने कंप्लेन की है, जिनके बच्चे जिनके पिताजी विकलांग हैं, उन्होंने खुद भी मेरे को बताया पर्सनली बात। तो मैं आज से 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है ये मेरे को अवेयरनेस नहीं इसके बारे में, पर पहले के बारे में मुझे अवेयर हूँ कि कंडीशन में विकलांग पेंशन नहीं मिलती थी। तो ब्लॉक डेवलपमेंट आता है, वहाँ पे आता है, उनकी जो भी स्कीम्स क्या रहती हैं, एक्चुअली बीपीएल किसको रहना चाहिए ये भी गवर्नमेंट को क्लियरिटी नहीं है। वो प्रधान जी को लिख के दे देंगे तो वही बीपीएल कार्ड, जो पैसा कमा रहा है उसका बीपीएल कार्ड चल रहा है, इट इज़ लाइक दैट। जो एक्चुअली पॉवर्टी में उनको बीपीएल कार्ड नहीं मिला हुआ है, ये कहीं न कहीं एब्नॉर्मलिटीज़ है मोस्ट ऑफ जगह में। और सर इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? मतलब आप दोनों ऑन ग्राउंड इतना काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, अगर इसमें क्या है, उन लोगों को खुद को उठना पड़ेगा। जैसे मैंने प्रपोज किया था उनको कि उनके पास रोड्स का इशू था, अगर रोड्स वहाँ पे बन जाए वहाँ पे तो उनका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है,
वो अपना कुछ भी राजमा वगैरह जो भी है, एक भिंडी बोलते हैं, मतलब बेसिकली गर्म कपड़े बनाते हैं ऊन से, बेड़ के ऊन से, वो वहाँ लेके बेच सकते हैं। एप्पल्स लाते हैं, एप्पल्स लेके आ सकते हैं, जो भी कुछ है। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उनका एजुकेशन भी बढ़ेगा उनका, और उनका आना जाना भी बढ़ेगा। वन इज एक पार्ट ये हो गया। तो देर बहुत ही कट है उन लोग, मेन लैंड से टोटली कट ऑफ है, बट सराउंडिंग लैंड से भी कट ऑफ है। तो ये जब बढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन, जो रोड्स बनेगी, जो कि बनी नहीं आज तक, आज ही वो कंडीशन है। कभी फॉरेस्ट का इश्यू आएगा, अभी अब गवर्नमेंट हब वहाँ पे राजीव गांधी क्या नाम है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मैंने 2019 में देखा था, उसके बोर्ड बदलते पर रोड नहीं बदलती। मैं कहा रोड आज तक बने नहीं वहाँ पे, ये हाल है। वो लिखा जरूर है वहाँ पे, और जखौल से नीचे मूव करो वहाँ पे लिखा जरूर है, और रोड आता है लिवाड़ी तक, कभी रोड गई नहीं। अभी बोले काम चल रहा है, इतना मीटर बच गया, इतना मीटर बच गया। तो ये सब वर्बल बात है। प्रैक्टिकल वहाँ पे क्या हो रहा है मतलब अभी तो रोड बनी, तो मैं ये कहूँगा कि नहीं हुआ है। चाहे आपने कितनी मेहनत की, आप रोड नहीं बना सकते वहाँ पे, तो हम लोग तो कहीं भी रोड बना सकते हैं। ऐसी इंजीनियरिंग आज नहीं है हमारे पास, सब कुछ हमारे पास, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारा इंटेंसिव पब्लिक को, एक जनता को हम बेवकूफ़ बनाना है। सो दे डू इट नो। वैसे जनता का भी तो आई वुड से कि वहाँ की जनता को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, बट वो उनको वो एक्सपोजर नहीं है, तो वो स्टैंड ले नहीं पाते। लेकिन उनका भी मैं बोलूँगा, मैं उनके पास पर्सनली भी गया था कि आपको अगर इशू है, आप मेरे को जितने भी लेटर्स बनाए, अपने डीएम को इसको लेटर बनाए, आप मेरे को प्लीज दीजिए, एक पब्लिक लिटिगेशन हम फाइल करते हैं फॉर दिस रोड एंड ऑल। ये मैं ऑलरेडी इनको 1.5 साल पहले बताया था। वहाँ बैठक भी, सब कुछ प्रधान से बैठक हुई थी, सब तैयार होते। उसका एक भी लेटर ना मेरे पास पहुंचा, ना कुछ पहुंचा। मैंने पर्सनली मैं आ जाऊँ कलेक्ट करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने दी नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों को खुद को भी आना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि सरकार की पूरी गलती है ऐसा करना। जब तक आप, हाँ धरना जरूर देंगे उन लोग, पर धरने इज नॉट अ पार्ट। आपको एक लीगल इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इसके ऊपर, जिसपे हम लोग, मतलब ये मेरे विचार है कि आगे आने वाले समय पे मेरे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, और जहाँ तक हम कर सकें एटलीस्ट लीगल सपोर्ट्स करेंगे इन लोगों को, जिन लोगों को भी जरूरत है, और पब्लिक इन लार्ज, जहाँ पे रियली में उनके जो मूलभूत फंडामेंटल राइट्स हैं या उनके लीगल राइट्स हैं, सरकार को करना चाहिए। ये सरकार की ड्यूटी है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी जनता के प्रति। अगर वो नहीं करेगी, देन वी हैव टू मेक देम डू वाया कोर्ट। तो कोर्ट इज अ पार्ट। देखो, एक ही भगवान है, कोर्ट इज गॉड। बेसिकली हम उसी पे भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज हम सब पॉलिटिकल पार्ट, सब कुछ अलग पार्ट है। वो एक भगवान है जहाँ पे कोर्ट से अगर ऑर्डर आ भी जाता है कई बार चीजों के लिए, बट वो फिर इम्प्लीमेंट तब भी नहीं होता, वो पेपर पे हो जाएगा। हाँ, कोर्ट के ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होंगे अगर फंडामेंटल, दैट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ऐसा हुआ नहीं हो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से वो करने की कोशिश करे कोई भी। अभी रिसेंटली कि विधवा पेंशन का भी है, उससे अभी करना है काम हम। लिटरली कई बार हम लोगों को एज एन ऑडियंस ये पर्सपेक्टिव रहता है कि कोर्ट में आप केस डाल देते हो, लिटिगेशंस के लिए आप पीआईएल वगैरह सब लगा देते हो, बट जब तक वो सॉर्ट होता है तब तक मतलब इट्स बीन एजेस, बहुत टाइम निकल जाता है, मतलब चीजें बदल जाती हैं या फिर नहीं भी बदलती हैं लोगों के लिए। ये एक है, मेरी बात को मैं मानता हूँ, क्योंकि ये, और आप न्यूज़ में भी पढ़ रहे होंगे इन चीज़ों को। देन डाटा आल्सो देन, जजेस की बहुत सारी वैकेंसीज को फिलअप करना गवर्नमेंट की ड्यूटीज भी है, बट गवर्नमेंट की कुछ मुश्किलें होंगी, ये मैं नहीं कह सकता इनके बारे में, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट कोर्ट डेफिनेटली इन चीज़ों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देखता है कि यस, वो चाहता है कि पब्लिक, क्योंकि वो उनका भी ध्येय वही है, सामाजिक ध्येय भी है उनका, एक सोशल ध्येय भी है उनका। तो इसलिए सोशलिस्ट के लिए वो दे डू द कंप्लीट जस्टिस, एंड दे यूज द पावर ऑफ आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट का पावर 142 इस्तेमाल करके सोशल जस्टिस पूरा कंप्लीट मिले उस बंदे को। देयर लॉट मेनी केसेस आर देयर वेयर सुप्रीम कोर्ट इज अ वंडरफुल वर्क। और सुप्रीम कोर्ट तो मतलब सबका भगवान है, मतलब कहना मतलब कि वेरी थिंग पार्ट इधर की हम लोग बात करते हैं, बट वो जजेस कितने प्रेशर में काम करते हैं, बहुत, मतलब हर केस को फास्ट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इट दे हैव टू थिंक सो मेनी थिंग्स, मतलब दे हैव टू सी इकोनॉमिक ग्रोथ आल्सो ऑफ कंट्री, दे हैव टू थिंक सोशल पार्ट आल्सो, दिस ऑल कंप्लीट मैटर्स टुगेदर एंड तब जाके होता है, एंड दैट व्हाट इज इस तरह से। ऑल्सो सर, जब उत्तराखंड की हमने बात की, सर ने बताया कि वहाँ पर कैसा है और कितना रिमोट एरिया है। अब एक्सक्यूजेज हो सकते हैं कि ट्रेन की वजह से लोग नहीं पहुँच पाते क्योंकि आप हिल्स है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे आप लोग बॉम्बे, राजकोट, चेन्नई में भी आई थिंक यू गाइज हैव स्टार्टेड डूइंग योर लिटिल इनिशिएटिव्स, सो वहाँ पे भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स डू यू सी? सो अभी जो बॉम्बे, राजकोट, चेन्नई में हमारी एक्टिविटी है, दैट इज़ लिमिटेड टू फंडिंग स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो वहाँ पर अभी हमने एक्टिविटी उससे ज़्यादा एक्सपांड नहीं किया है, तो दीज न्यूएंसेस आई विल नॉट नो ऑफ।
पर तो वहाँ पर भी इतना लैक ऑफ एजुकेशन है। चलो वहाँ पर तो रिमोट एरिया है, मैं समझ सकती हूँ उत्तराखंड में, बट बॉम्बे, चेन्नई, राजकोट अगेन डेवलप्ड एरियाज है अपने आप में। सो वहाँ पे व्हाई डू वी सी दैट देयर इज सो मच गैप इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन पर्सपेक्टिव्स एंड ऑल दैट? सो प्रणय, आई थिंक प्रणय ने भी बात बताई है, दे आर फंडिंग टू द पर्टिकुलर चिल्ड्रंस दोज आर इकोनॉमिकली पुअर। हाँ, रेस्ट ऑल आपने जो बताया है कि वहाँ पे डेवलप्ड मेट्रो सिटीज तो इकोनॉमिकली पुअर भी है, गवर्नमेंट का कोई स्कीम नहीं है उनके, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे प्रोबेबली वहाँ पे, कोई योजना होगी गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं, बट प्रोवाइडेड उनको मिल रही नहीं मिल रही है, उनके पास वो रास्ता चैनल है कि नहीं अप्रोच करने का, दैट इज वन पार्ट, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज, मे बी द लैक ऑफ नॉलेज ऑल्सो। एंड वो कितना जल्दी मिल सकेगा, जो आपका सेम थिंग है, गवर्नमेंट कब तक काम करती है मोनेटाइज इशू, तब तक बच्चा 3 साल हो चुके होंगे, ऐसे ही हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग जो है, प्रणय फाइंड आउट दैट कि वो कितने इकोनॉमिकली पीपल्स हमें सब कुछ सोच रहे हैं, बिकॉज ही हैज टू फंड दिस पीपल्स, पुअर पीपल्स एंड ऑल, जो लोग बेसिकली अपने स्कूल की फीस पे नहीं कर सकते और वो पढ़ सके, तो दैट द प्राइमरी थिंग इज देयर। कुछ ये भी होता है ना कि गवर्नमेंट की जैसे आप बात कर रहे हो ना, तो म्यूनसिपल स्कूल्स होते हैं, पर म्यूनसिपल स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना अभी भी स्कोप है इम्प्रूवमेंट करने का, है ना। तो मैं नॉर्मली जिन लोगों को एनकाउंटर करता हूँ ना, उनका ऐसा होता है कि स्कूल में ठीक ठाक स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन अभी माँ बाप को के ज़िंदगी में कुछ हो गया, अगर किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर कोई बड़ी बीमारी आ गई, किसी का कुछ बड़ा हादसा हुआ है ज़िंदगी में, तो अभी पेरेंट्स का कैपेबिलिटी नहीं है स्कूल फीस पे करने का। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है ना, वो गर्ल चाइल्ड जो होता है ना, जो वो बच्ची होती है, उसके ऊपर उसके एजुकेशन पे सबसे पहला इम्पैक्ट होता है। तो जब भी ऐसा केस कोई लेके आता है ना, तो हम पहले मदद करते हैं। इतना डिस्पैरिटी होता है अभी भी फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड में? यहाँ बॉम्बे में नहीं होता, लेकिन बाकी जगह बाकी जगहों पे। और आप अभी कितने बच्चों को हेल्प कर रहे हैं क्यूमुलेटिवली? अभी आई थिंक वी हैव क्रॉस समथिंग 44 बच्चे क्रॉस कर चुके। हाँ जी। कुछ अभी चल रहा है, वैसे एक लड़की है, हमने उसको बीटेक कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करवाया था कटोवर, बिकॉज दे आर नोन टू अस एंड आई नो दैट कि उनका पढ़ने बहुत होशियार है। आई थिंक शी वाज टॉपर इन ऋषिकेश, शिवानी अर्थात शिवानी पावर, सो शी वाज टॉपर, 95-94% शी स्कोर्ड इन 10th एंड 12th, शी गॉट शील्ड आल्सो। तो इस तो उसके बाद बीटेक के लिए मैंने कि ये हमको बीटेक करना है, तो सन फादर से बात ही नहीं मिली, ठीक, बिकॉज वो पढ़ने में अच्छी, आई गेस शी विल डू, एंड बहुत अच्छे पढ़ाई थी, उन्होंने ठीक आप पढ़ो आगे, बील फाइनेंस देर पढ़े, तो हमने इनको फाइनेंस के ध्यान में लगता है। प्रणय जी, जैसे सर अभी बता रहे थे कि वो आप उस बच्ची को उन्होंने बीटेक के लिए आगे भेजा, राइट? ऐसे ही आप काउंसलिंग करते हैं, कई बार करियर काउंसलिंग, आप वर्कशॉप्स भी करते हैं, राइट? जितना क्लैरिटी ऑफ थॉट उस बच्ची के पास था, बिकॉज उसने अच्छी से पढ़ा भी था, उसको पता था मुझे आगे क्या करना है। यूजुअली वो क्लैरिटी ऑफ थॉट आजकल बच्चों के पास कई बार नहीं होता है। सो वहाँ पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? जिन लोगों को आप हेल्प करते हैं, क्या उनके पास वो क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि मुझे आगे जाके क्या करना है, क्या नहीं करना है, या फिर उसमें भी आप लोग गाइड थ्रू करते हैं? सबको गाइडेंस की कम या ज़्यादा, लेकिन गाइडेंस की ज़रूरत होती है बच्चों को, ये मेरा अनुभव रहा है। तो जैसे हमने लगभग एक डिकेड पहले, 10-12 साल पहले, हमने मेरी स्कूल में मैं एलुमनाई कमेटी में मेंबर हूँ, और हमारी स्कूल में एक एनजीओ के साथ हमने टाइप किया था, जूनियर अचीवमेंट करके, उनके साथ हम करियर काउंसलिंग के वर्कशॉप्स कर रहे थे। तो उसमें हमारा आइडिया क्या रहता है कि किसी एक बच्चे को पकड़ के ये नहीं बोलना है कि तुझे ये करना है या वो करना है, पर जनरली हम वर्कशॉप्स करते थे कि भाई आपका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या क्या हो सकता है, और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप आगे जाके क्या क्या बन सकते हो। तो जब बच्चे का ये क्या है कि वो थिंकिंग होराइजन बढ़ता है उनका, कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि आज जैसे मैंने आपको बताया, हमारे ज़माने में तो अगर पढ़ाई में ठीक हो तो साइंस कॉमर्स ऐसे ही था, राइट?
अभी, लेकिन आज बहुत सारे ऑप्शंस है बच्चों के पास और बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस है। तो वो ऑप्शंस का अवेयरनेस ज़रूरी है, उनको पता होना ज़रूरी है कि भाई अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, मैथ्स अच्छा लगता है, तो मैथ्स में आगे एक्चुअल साइंस भी है, आगे इंजीनियरिंग भी है, आगे और भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, डेटा साइंस है, कंप्यूटिंग है, काफ़ी कुछ है। तो ये ऑप्शंस अगर बच्चों को पता रहते हैं तो उनको पता है कि ठीक है, नहीं एक वर्कआउट नहीं हुआ दूसरा है, दूसरा वर्कआउट नहीं हुआ तीसरा भी है, ये सब ऑप्शंस है हमारे पास। और हम अगर उनको, अगर वो स्कूल में है और उनको पता है ये इंटरेस्ट है और मुझे ये परस्यू करना है, तो उनके पास वो 10 साल का समय है जहाँ वो अपने आप को उस जॉब मार्केट के लिए तैयार कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है कि ग्रास रूट पे उनके अंदर इनकलकेट कर देते हैं ताकि उनको आगे जा करके इश्यूज ना हो। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर उनका एजुकेशन तो फॉलो हो जाता है, क्योंकि क्या है कि एक बार पैशन आ गया ना, कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और पैशन आ गया कि भाई ये चीज़ तो करना है मुझे, फिर वो बच्चा अपने आप। और आज तो ये भी फ़ायदा है कि इंटरनेट का ज़माना है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सिर्फ आपको इंटरेस्ट होना चाहिए ढूंढने के लिए, आपको पता होना चाहिए किसको अप्रोच करना है, लेकिन आप पता लगा सकते हो। पहले ये भी नहीं था। तो अभी बच्चे करते भी है, अभी काफ़ी उस हिसाब से काफ़ी नया जनरेशन अच्छा काम कर रहा है। और सर आप दोनों ने जैसे इतना काम किया है बच्चों के ऊपर, राइट, कोई ऐसा स्टोरी होगा कि किसी बच्चे का बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रोथ हुआ होगा आप लोगों के साथ एसोसिएट होने के बाद। जैसे कि आपने बताया कि एक बच्चे के पेरेंट्स हैंडीकैप्ड थे, राइट, वैसे वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट तो फॉर श्योर चाहिए ही उनको, बट इमोशनली भी बच्चा थोड़ा सा ना रिस्ट्रिक्टेड फील करता है टू इंटरैक्ट व्हेन दे गो इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर। सो वैसे कोई किसी बच्चे का कोई स्टोरी या कहानी जो जिसमें वो ब्लॉसम किया हो? सो मैं ये बोलूँ कि अभी ऐसे बच्चे हैं बट इतने हायर अचीवमेंट नहीं पहुँचे, बिकॉज क्या है कि उनका बैकग्राउंड जो रहा है, जैसे बरसाने के हमारे भगत लोग हैं, उनके बच्चे थे, तो भगवान दास वगैरह ये थे बच्चे। तो इन्होंने मतलब बरसाने रिमोटेस्ट विलेजेस में, मतलब रिमोट नहीं है बट विलेज है जहाँ पे आज भी काफ़ी चीज़ पढ़े, तो वहाँ की स्टडीज़ का पैटर्न वैसे ही है। तो उन्होंने पढ़ाई की, तो उसको फाइनली बीटेक उसने करना था, इसमें कहते हैं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो उसके कुछ सब्जेक्ट्स से रिमेनिंग रह गए थे, तो बॉम्बे में उनको बुलाया, 9-10 महीने वहाँ रहे, उनको एक पर्टिकुलर फील्ड में कराएं, जैसे .NET हो गया या एक और था जावा, इन सब चीज़ में कोर्सेज करा के एटलीस्ट कहीं जाके वो एक फिट हो जाए, सो दैट अब इस स्टेज के बाद वो ग्रेजुएशन हो गया तो एटलीस्ट अपने फादर मदर को सपोर्ट कर सके। तो इवन कुछ अच्छे फ्रेंड्स ऐसे पहचान के लोग थे, शुभम वगैरह, इनको रिक्वेस्ट करके मैंने सर्वे असेंट पे मैंने बोले भाई इन बच्चों को डालो और तो उनको नौकरी वहाँ रखी, फाइनली वहाँ पे अर्निंग भी किए, तो अपने फादर मदर को सपोर्ट्स भी किए उन्होंने। तो ऐसा भी उनके सिस्टर्स भी थी वहाँ पे, तो उनकी एक सिस्टर्स को जो है यही बुलाया, तुम M.Com करना चाहते तुम करो, तो मुझे भी तुम्हें पढ़ाई की सुविधा चाहिए, यहाँ पे सुविधा लो। तो इस तरह से दैट वॉट इज द पार्ट में अनलेस अनटिल हम लोग को जब तक उनसे बॉन्डिंग नहीं बनाते ना, तो वो अचीवमेंट नहीं मिल पाता जो उनको लाना ऊपर पे। तो ये एक पार्ट है। अभी जो बच्चे भी हैं, अभी एक बीटेक ने लड़की को किया, तो मैंने बीटेक कंप्यूटर, नाउ शी इज प्रिपेयरिंग फॉर आई थिंक कंपटीशन एग्जामिनेशन, तो मोस्ट प्रोबेबली शी विल सक्सीड। ये हमारा व्यू इस तरह से, क्योंकि बिकॉज शी इज इंटेलिजेंट। और बाकी बच्चे जो भी हैं, अभी इनका ग्रोन अप चल रहा है, तो मतलब हमने 2nd क्लास से इनका स्टार्टअप कर देना है, तो धीरे ग्रोथ हो है। अभी हमें चिंता इनकी हेल्थ की चिंता होती है। आप देखो इनको बहुत सारी चीज़ों में हेल्थ इश्यूज काफ़ी थे, और धीरे धीरे पर्टिकुलर विटामिन्स वेजिटेबल्स वगैरह ये नहीं खाते थे, तो जहाँ पे आके मेरे पास आके, तो वेजिटेबल्स मंडी है तो सारे वेजिटेबल्स आते हैं, वो खाते हैं, तो उनका धीरे धीरे उनको मानना पड़ेगा ये सब वेजिटेबल्स खाने हैं। एक रियल फैक्ट है, उनके लिमिटेड वेजिटेबल्स है। मिठाइयाँ भी एक लिमिटेड है, मतलब लड्डू और जलेबी के बाहर नहीं है। तो हम लोग इन्जॉय करते हैं, मतलब हमको उनके बच्चों से व्यवहार करना पड़ता है, चाहे हम साथ में रनिंग के लिए जाते हैं, जो कुछ करते हैं, हम बच्चों से व्यवहार करते हैं, उनके रहते हैं, एंड वो एक तरह से मतलब फैमिली से अंदर घुस गए हैं कि हमारे बगैर भी हमें कुछ हो गया है, हम बीमार पड़ गए, तो उनको बड़ा फील होता है, अजीब सा फील होता है, जैसे हमारा कोई अपना फील वो हो गया इस तरह से। लेकिन मैं वो अपने माँ बाप के तुल्य हमको समझते हैं। मैं रियल फैक्ट बोलता हूँ प्रणय, जैसे हाँ, ये आप इमोशनल सपोर्ट की बात कर रहे हो, ये तो बच्चे घर आके रहते हैं, तो उनको मतलब कितना ब्यूटीफुल है अपने आप में। केयर सब कुछ, मतलब होलिस्टिक है, पूरा ध्यान है। क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा बच्चा ऑलरेडी बीटेक खत्म कर चुका है, इज ऑलरेडी इन जॉब, तो मुझे तो किसी से इसमें वो नहीं, मैंने ठीक है बेटा स्पून फीडिंग खत्म हो, अभी ही इज डूइंग आउट, तो मैंने मेहनत करो,
और टफ लाइफ हमने देखी है, आप भी देखो टफ लाइफ, बिना टफ लाइफ के कुछ नहीं है, आपको वो करना ही पड़ेगा। फिर अब मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। डॉक्टर ओपी वर्मा इज़ मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिकॉज जहाँ जहाँ आई कैंप हुए डॉक्टर ओपी वर्मा ने राइट मेरे गुरु जी ने यमुनोत्री को टॉप स्थान में जाके, एंड ही इज़ अ पर्सन आज से नहीं मेरे ख्याल समथिंग मोर देन 25 ईयर्स इस फील्ड में, चैरिटी की फील्ड में उन्होंने काम किया है। अभी उन्होंने तो पहले तो अच्छी जॉब मिल से ईरान में गए थे, इस स्टोरीज उनकी, उसके बाद बहुत जॉब कर सकते थे, पर उन्होंने किया कि मैं ठीक है मैं कुछ ट्रस्ट में ज्वाइन करूंगा, वहीं जाके जो मेरे को छोटा अपना घर निर्वाह कर सकूं वो किया उन्होंने। भले ट्रस्ट से उनको मतलब ट्रस्ट ने उनको यूज़ किया अगर मैं बोलूँगा, बट उन्होंने अपना लाइफ काफ़ी लोगों को मतलब मोर देन आई थिंक से मैंने उनसे बातचीत की थी एक बार, उन्होंने समथिंग 10,000 ऑपरेशन क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी अपनी लाइफ के, आई ऑपरेशन। तो ये उनका डेडिकेशन रहा है, एंड जब भी उनको बोलो तो इज एबल टू। डॉक्टर ओपी मोहन में ऐसे मतलब कि उनका आप देखिए, ही स्टे इन हरिद्वार, उनकी वाइफ खुद किसी टाइम पे नर्स थी उनके साथ गई, बट हिडन चेहरा है मतलब समाज में, नहीं कोई, बिकॉज जो मीडिया दिखाती वो हिडन चेहरा है, किसी पेपर में कभी स्पॉल पार्ट पे भी नहीं आएगा, बिकॉज लोगों को इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा नहीं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो ये पार्ट दो, वो टीआरपी वाली न्यूज़ नहीं होती ना, तो लोग नहीं दिखाते हैं वो सब। बट उन्होंने समाज में बहुत बड़ा काम, मैं ये बात बोलूँगा, बहुत बड़ा काम किया। आज वहाँ के हरिद्वार की कम्युनिटी उनको जानती है, लोग वहाँ पे हंस फाउंडेशन वाले जो वहाँ पे लोग आते इलाज के लाते उनको जानते हैं, वो पहले गंगा माता हॉस्पिटल वहाँ पे भी जानते हैं लोग, बोमानंद में थे वहाँ पे भी लोग जानते हैं उनको सबको, मतलब उनका नाम है कि दैट व्हाट इज इट, द नेम इज दैट थिंग। उनका जो लोगों को ट्रीटमेंट एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है उनकी नॉलेज, बिकॉज ही एम्स क्वालिफाइड है ऑलरेडी आई स्पेशलिस्ट। वो सोचो उनको नौकरी नहीं मिलती हर जगह पे, नौकरी मिल सकती थी, पर उन्होंने पार्ट यहाँ पे दिया, उनको इंटरेस्ट लगता है कैंपिंग में जाने का, मतलब एक तरह से आदत बन गई है स्टार्टिंग से। उन्होंने काफ़ी कैंपिंग की है, मतलब रिमोटेस्ट लोकेशन में गए हैं इस तरह से, वो आज भी करते हैं। एंड अभी वो मेरे ख्याल से एक और हॉस्पिटल ट्रस्ट में है, तो ही इज डूइंग, उधर भी करते हैं वहाँ। दूसरा मेरे क्लासमेट्स हो गए और जो जैसे तुलाराम यादव वगैरह सब मर्चेंट शिप्स में हैं, कुछ क्या नाम है, कुछ सर्विस में भी हैं, उन्होंने देते हैं। और शंकर एक शंकर भाई बोलते हैं उसको, बट बॉम्बे में तो हमारी अच्छी मित्र रहती है, तो वो भी इलीगल रहते हैं। नरेश कुमार हमारे साथ में मेंबर भी हैं ट्रस्ट में, मेरे सीनियर भी हैं, तो वो भी विजय कुमार चौहान वो भी मेंबर है, वो ट्रस्ट में सीनियर भी है। भागवत जी, ऐसे बहुत से लोग हैं। मिस्टर राकेश जो मेरे जूनियर हैं, लेकिन उनकी खुद की कंपनी भी है, तो वो भी इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। मतलब मैं इन लोग छोटे मोटे इन लोग कंट्रीब्यूट किया, मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जिनके नाम मैंने बताया, और भी होंगे बट अभी नाम सडनली याद नहीं आ रहे हैं, मेरे को देखना पड़ेगा वहाँ पे। बट दे हैव डन, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उन सभी को मैं तो थैंक्स बोलूँगा, चाहे उन्होंने मिनिमम अब ₹1 भी डोनेट किया, मेरे लिए बहुत है, बिकॉज द इंटेंशन ऑफ डोनेशन दैट इज द मेन थिंग। एंड दे नो दैट थिंग, उनको मालूम है कि हाँ भाई ये लोग काम सही कर रहे हैं भाई, बिकॉज कि हम लोग खुद अपन पढ़ने के सहारे तो काम चल रहा है, चल जाता। मैं अगर आज के दिन फैक्ट्स बोलूँ दैट आई गॉट अ गुड सपोर्ट ऑफ हिम कि वी डू द वर्क, एटलीस्ट मूव कर रहे हैं, दैट व्हाट इज। और सर जब आप बात कर रहे हैं कि इतने सारे लोगों ने आपको सपोर्ट किया, राइट, अभी आपने एक ट्रस्ट फॉर्म कर लिया है, सो यूजुअली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर अदर फाउंडेशंस भी होते हैं जो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेगी या फिर चाहेगी कि आपका मिशन आगे बढ़े, बिकॉज उनका भी उसमें कुछ बेनिफिट हो सकता है या फिर उनका इंटेंट भी सेम हो सकता है फॉर दैट मैटर। सो ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस जो आपकी हेल्प करते हैं या फिर आप हेल्प लेना चाहेंगे ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन से? ईफाई से अभी तक मैं संपर्क में नहीं आया हूँ, कोई इंस्टीट्यूशन मुझे हेल्प करना चाहता है, बट मैंने बहुत थोड़े 2-3 जगह मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि जब तक उनका खुद का बेनिफिट ना हो, इवन जो इंस्टीट्यूशन जो आई ऑपरेशन करवाते हैं, जिनको फैसिलिटी ऑपरेशन थिएटर अपने उन्होंने बना रखा है, शिवानंद ट्रस्ट है और हंस फाउंडेशन और भी बहुत सारे होंगे, विवेकानंद फाउंडेशन, तो जितने ऑपरेशन वहाँ पे होते हैं दे गेट मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर ये मेरे को बाद में मालूम पड़ा, दे गेट मनी फ्रॉम द ईच पेशेंट के ऊपर पैसा मिलता है, स्मॉल अमाउंट इज देयर बट दे गेट इट ऑन, एटलीस्ट दे कैन रन दैट, दे गेट द नंबर्स। सम फाउंडेशंस आर देयर, दे रन फॉर द नंबर्स। आप देखिए उनको मैक्सिमम उनके जो सपोज आई ऑपरेशन हेल्थ केसेस होते हैं वो एक उस जगह पे होते हैं या प्लेन एरिया जहाँ पे आराम से फैसिलिटी गाड़ी जा सकती है, और ये बहुत कम जगह पे जहाँ पे दे हैव टू वॉक 13 किलोमीटर 10 किलोमीटर रिमोटेस्ट लोकेशन जहाँ पे गांव बसा हुआ है, वहाँ जाओ, वहाँ आज तक कोई पहुंचा भी नहीं। रेस्ट के कोई कुछ पहुंचे होंगे, डॉक्टर्स पहुंचे होंगे, लाए होंगे, दे लिस्ट बहुत है, उसमें नंबर्स नहीं मिलते होंगे।
और मेहनत कितना है। हाँ, तो उनमें नंबर्स नहीं मिलते तो हाउ दे विल शो दैट पार्ट। तो दिस इज देयर सेम, वो टीआरपी का पार्ट है, कुछ पार्ट हो गया जो भी कहे, लेकिन मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट है तो अब मैं जाके गवर्नमेंट के ज़्यादा फंड्स के लिए रेज करूँ, वो करूँ, मेरे पास ना टाइम ही नहीं है इंजीनियरिंग के लिए, वरना ज़िंदगी खत्म हो जाएगी वो चीज़। इतना काम करे, थोड़ा थोड़ा करते रहो, जहाँ तक कर सकते हैं बस खत्म। और सर प्रणय सर, आपका एक है विजन स्मार्ट और तितली कम्युनिटी है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो आपकी वाइफ आई थिंक हेड करती हैं, तितली वाला कम्युनिटी। सो वहाँ पे आप एक थोड़ा सा अर्बन मिक्स और थोड़ा रूरल मिक्स को एक साथ करते हैं बच्चों को। सो इज इट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन दैट बैलेंस सो दैट दूसरे बच्चों को भी प्रॉपर एक्सपोजर मिल सके? जो है वो मेरी वाइफ, इट्स अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जो स्लम चिल्ड्रन के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट की वर्कशॉप करती है। सो माय वाइफ इज़ एन आर्टिस्ट, देवल नाम है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, पर उसका ये पैशन है कि क्योंकि स्कूल चिल्ड्रन में जो बाकी लिखना पढ़ना वो स्कूल में हो जाता है, लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट में इतना फोकस रहता नहीं है उनकी स्कूल्स में। तो जब हम करते हैं ये वर्कशॉप, तब मेरा काम वैल्यू एजुकेशन का होता है कि भाई एक मतलब कहानी बना के बच्चों को, क्योंकि बच्चों को कहानी से सीखना सबसे अच्छा लगता है, तो वो हम करते थे कहानी और आर्ट एंड क्राफ्ट, और फिर उन बच्चों को खुद खुद भी बनाते थे कुछ, मतलब उसमें और घर लेके जाते थे। तो ये तितली का पार्ट था। जो विजन स्मार्ट इंडिया वाला पार्ट है, उसमें बच्चों का नहीं है, वो बड़ों के लिए है। वो मैं जहाँ रहता हूँ मुंबई में घाटकोपर एरिया में, वो सिटीजन्स का ग्रुप है, और विजन स्मार्ट इंडिया का ऑब्जेक्टिव वो सिटीजनशिप और पेट्रियोटिज्म पे फोकस ज़्यादा है उनका। हमारा जो ग्रुप का लीडर है वो भी एक्स डिफेंस का है, कैप्टन स्वामीनाथन करके है। तो जैसे हमने रिसेंटली घाटकोपर में वेपन्स डिस्प्ले किया था, उसमें भी एक्चुअली वो वेपन्स डिस्प्ले में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो बच्चों को ही हुआ, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस भी बच्चों की थी। तो बच्चों को समझ में आता है कि भाई किस तरह के वेपन्स होते हैं वगैरह, उनको देखने का वो आर्मी वाले लोग आते हैं और समझाते हैं, तो उनको वो समझने का भी बहुत मज़ा आता है। हाँ, अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो जैसे वेपन्स डिस्प्ले तो हो गया, लेकिन उसके बाद उनको ये भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि आपको डिफेंस में करियर बनाना है, तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आगे व्हाट ऑल यू कैन परस्यू। तो ये एक था। और अभी हमने जैसे लास्ट वीक ही हमने एक वो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वॉर प्रिपेयर्डनेस वर्कशॉप किया था, तो जिसमें इट वाज फॉर द यूथ, मतलब 18 to 45 वाले एज ग्रुप के लिए था। और उसमें हमने 2 दिन का वर्कशॉप लिया था, उसमें सभी कुछ सेल्फ डिफेंस कवर किया, फायर फाइटिंग कवर किया और फर्स्ट एड कवर किया। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है जब वॉर का सिचुएशन है, तो ये तीनों चीज़ें जैसे रेस्क्यू करना है किसी को, वो सब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और जो यूथ है उनको पता होना चाहिए, तो दे कैन लीड एंड दे कैन ऑल्सो गाइड दी अदर पीपल। चलो कितना ब्यूटीफुल है ना सर अपने आप में। खाली आप फूड शेल्टर पे ध्यान नहीं दे रहे, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, बाकी पर्सपेक्टिव्स पे भी कितना ध्यान दे रहे हैं। कि आज के सिचुएशन में दिस ऑल रिक्वायर्स है ना, जो ये पार्ट है जो बिकॉज दैट इज लेफ्ट, गवर्नमेंट ने ये लुक आफ्टर करना शुरू किया है, एंड थ्रू द एनजीओ से काम जो कर रहे हैं, दिस वेरी गुड पार्ट। एटलीस्ट वी शुड नॉलेज, कल को इमरजेंसी फायर भी हो गया, घर के पास फायर लगते रहते हैं, हाउ टू रेस्क्यू, एजुकेट कैसे करें, बचे कैसे अपने आप को, क्या क्या कोई घायल हो गया उसको कैसे करें, ये बेसिक एक्चुअली हमारे स्टडीज़ में होना चाहिए। 1 से स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं, वहाँ होना चाहिए, और जबकि नहीं है वो, क्योंकि हमने अभी तक जो है अंग्रेजों की दी हुई पढ़ाई कर रहे हैं। दिस इज ट्रुथ। हमको बिल्कुल, हाँ, हमको एक्चुअल प्रैक्टिकल में वो करना है, दैट हमको वो कंसेप्ट से ध्यान वहाँ फोकस करना है, बेसिक टेक्निकल स्किल्स में ज़्यादा करना है। दैट ये तो बहुत, ये सब सर्विस में भी यही है, द पीपल जो टेक्निकल स्किल्स हैं दे ओनली परफॉर्म दैट थिंग। तो एक सर्विस का तो अलग मैटर है, बहुत सारे उसमें इश्यूज हैं, वो अलग पार्ट डिस्कशन का। बट सर जैसे आप इतना काम कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में अपनी कैपेबिलिटीज़ में, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन में और क्या बेटर हो जाना चाहिए, जिससे कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि थोड़े बहुत चीज़ें बेटर हो जाए हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी? हाँ, दैट इज अ गुड पार्ट। वन पार्ट ही विल टेक, आई विल टेक द पार्ट ऑफ, बिकॉज आई फ्रॉम ट्रेनिंग डिज़ाइन एवोल्यूशन सेल ऑल्सो। तो इसमें इसलिए कि
हम जो एजुकेशन दे रहे हैं नॉर्मली, अब आप जो मैं अगर एक पार्ट हो गया शहर का, वो पार्ट दे विल कैरी आउट। मैं रिमोटेस्ट लोकेशंस की और उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो भी स्कूल्स खोले हैं, वहाँ पे टीचर्स जो हैं, सम आर केपेबल, बट अगर वो केपेबल है तो कुछ दिन रुकते हैं, निकल जाते हैं। देन सम टीचर्स कम्स हियर, वो बेसिक पढ़ाई करते हैं, दे डजंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बुक, क्या लिखा है उसमें। वो स्कूल्स के अंदर एक तो मेरे कंसेप्ट पर टीचर को समझना चाहिए। देन ट्रेनिंग एड्स जो दिए हुए हैं, दैट इज ओनली फॉर जो विजिटिंग वाला बंदा आता है, विजिट करके जाता है, वन दैट इशू इज देयर। सी, ये स्कूल्स में इश्यूज क्या है, मतलब लोगों के पास, एक तो लोगों का पैसा नहीं है एजुकेशन के लिए, वन इज दैट पार्ट, हर के पास नहीं, बहुत सारे, एक बहुत बड़े तबके के पास, क्योंकि उनकी इनकम स्रोत कम है। और दूसरा, स्कूल्स में क्या सिस्टम बना रखा है, एक तो उनको टीचर्स को भी पेमेंट्स कम है, पेमेंट्स कम है क्योंकि फीस कम है, अंडरस्टूड नो। ट्रेनिंग एड्स मतलब जो पढ़ाई करना है, सपोज मेरे को डायनामोमीटर दिखाना है, हैव टू शो साइफनिंग इफेक्ट दिखाना है, कुछ दिखाना है, केमिकल रिएक्शन बताने हैं, तो कभी केमिकल रिएक्शंस क्रिएट्स नहीं होती हैं, तो उसको डिमांड नहीं लाता, नहीं सिर्फ ये ऑडिट वाले आते हैं। सेकंड थिंग इज लव उत्तराखंड गवर्नमेंट में, इफ आई स्पोक, उत्तराखंड गवर्नमेंट बोर्ड है, उनके अंदर बहुत से स्कूल्स आती है। वो स्कूल जो है, आज भी मैं उसके अगेंस्ट में भी केस, नॉट अ केस, आई एम गोइंग टू फाइल अ नोटिस एंड देन आई एम गोइंग टू फाइल अ नोटिस इन दिस थिंग, मे बी अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और समथिंग मैं फाइल करूंगा, दैट मेरे टारगेट में है ऑलरेडी। इन लोग स्कूल में आज 6 स्टैंडर्ड की किताब, आज ये ए किताब है, नेक्स्ट ईयर बी कर देंगे। जो बेचारा जो ए लेके जो ये सेक्टर, उसमें से 2-3 चीज चेंज होती है, चैप्टर होते हैं, बट स्कूल वाला इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप चेंज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट्स हाँ इन्वॉल्व है, ड्रेसेस के लिए इन्वॉल्व है, पर्टिकुलर शॉप इज इन्वॉल्व, दिस ये तो मतलब चल रहा है, मतलब मैं ये बहुत ही बैड प्रैक्टिसेस है, मैं ये बोलूंगा। वाई नॉट, जब एनसीईआरटी शुरू किया, बेसिक एनसीईआरटी, सो दैट आदमी सॉफ्ट कॉपी लेके पढ़ सके, बच्चा अगर उसको ये डोंट हैव मनी, ही कैन टेक अ सॉफ्ट कॉपी, कैन स्टडी। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ही कैन टेक अ प्रिंट आउट लेके पढ़ सके, दैट व्हाट शुड बी द एजुकेशन। ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया इन्होंने, आई डोंट नो, मतलब हर जगह इनको पैसा बनाना है, और बेचारे पिसते कौन है, वो बेचारे जो मैंने बहुत से देखे, वहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे हैं, इनकी मदर्स घर में सफाई करती है, बर्तन मारती है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है, दैट इज द इशू। अब वो हर साल उसको कभी किसी से अगले स्टैंडर्ड से बुक्स मिल जाते थे, बड़े बच्चे स्कूल बुक्स मिल जाते, अब वो सर्कुलेट नहीं कर पाते। हमारे टाइम पे तो ऐसे ही होता था। व्हाई नॉट गवर्नमेंट शुड डू, एंड दैट आल्सो उत्तराखंड बोर्ड। आप ये हाल वहाँ पे हो रखा है, एवरी स्कूल, आप यहाँ नोएडा में देख लो, ये भी यही हाल नोएडा में, माफियाज हो गया सर स्कूल वाले। पहुंचे लो, अब वो बुक्स का कॉस्ट उतना नहीं। व्हाई वी शुड पे द कॉस्ट ऑन द बुक्स, एंड व्हाई अ ब्रोकर शुड टेक दैट एडवांटेज फॉर दैट थिंग। और वही एक स्पेसिफिक जगह से बुक लेना, एक स्पेसिफिक जगह से यूनिफॉर्म लेना है, वो क्यों? उनके पास कैपेबिलिटी है ना, वो बोले भाई ये बुक टाइप करो, इतना कितना खर्चा, बार्गेन करो, स्कूल से लोग परचेज करें, रेस्ट ऑफ रिफंड करो। व्हाई नॉट दिस शॉर्टकट रूल्स एंड व्हाई डोंट टेक अ रूट लाइक दैट एंड ऑल, बिकॉज़ समवेयर सम बेनिफिट्स आर देयर, वो बेनिफिट्स बाहर एक्सपोज ना हो जाए। दिस इज अ वेरी बैड थिंग इन उत्तर, बाकी सब जगह तो है, उत्तराखंड को तो मैं देखा हूँ, एंड आई हैव सीन दैट थिंग। आज वो इन बच्चों के साथ देख रहा हूँ, अंकल ये बुक चेंज हो गई इसका, तो व्हाट टू डू फॉर दैट थिंग। ये इश्यूज हैं, मैंने देखा, जो मेरे को देख के बड़ा दुख होता है कि एटलीस्ट इन उत्तराखंड द गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव, उत्तराखंड बोर्ड शुड टेक इनिशिएटिव एंड टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन एंड पेनलाइज दिस स्कूल ओनर्स जो बेसिकली बिहाइंड द कर्टेन है, दे शुड बी लाइक दैट। तो सर डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है इन देयर कैपेसिटीज, तभी तो अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो ये सब हो ही नहीं सकता। एक बहुत अच्छा केस होता था, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, आई टोल्ड यू। आई थिंक जब लोग कुछ सुनेंगे तो बात को सब समझ में आ जाएगा। द मोरी इज अ प्लेस इन उत्तराखंड। मैं एक जगह बता रहा हूँ, एंड सुनील थपलियाल एक प्रेस रिपोर्टर है, मेरे फ्रेंड है, काफ़ी प्रेस रिपोर्टर्स मेरे फ्रेंड्स हैं सर्कल्स में, तो उनके द्वारा ही मुझे मालूम पड़ा, बोलो भाई साहब ये इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। एक बैंक से लिंक होता है, क्या होता है उसको, जो आधार कार्ड वगैरह सब बनाते हैं, इट इज आधार सेंटर्स, ऐसा तो आधार सेंटर एंड अदर ग्राम विकास केंद्र कुछ ऐसा कुछ है, बनता है समथिंग है लाइक दैट इज। तो उसका काम क्या है कि लोग जब बैंक्स बंद हो जाए, तो लोग दूर से आते हैं, शाम तक आते हैं, बेचारे बुढ़े बुढ़े आते हैं, कुछ तो बुढ़िया भी आती है अपनी विधवा पेंशन लेने के लिए या बुढ़ा पेंशन लेने के लिए, तो थंब इम्प्रेशन करते हैं वहाँ पे। अब वो क्या आया था, थंब इम्प्रेशन आधार कार्ड में 1 बार इम्प्रेशन, 2 बार 3 बार इम्प्रेशन था। वो बंदा पकड़ा भी गया था, मैं नाम नहीं नोट करूंगा, बट आई गिवन लास्ट वारंट पे मैंने पुलिस में रिपोर्ट, मैटर को रिपोर्ट नोटिस भिजवा दिया था मैंने, इफ यू डोंट एक्शन देन आई एम गोइंग टू टेक अ पर्सनल एक्शन अगेंस्ट हिम। तब गांव में थोड़ा उनका आपस समझौता हो गया, ही विल नॉट डू नेक्स्ट टाइम, लेटिंग हिम चांस। बेचारे जो ऐसी गरीब है, उनके 2 बार 10-20 हज़ार रुपए निकाले, एंड ही गिव 10,000 रुपीज टू देम, एंड अर्लियर आल्सो ही वाज कॉट। तो कुछ लोगों ने कंप्लेन किया मेरे को, तो दैट इज हैपेंड। मैं ठीक है, एविडेंस है, बोला एविडेंस पड़े, ठीक, मैंने एविडेंस दे दिया मेरे को।
सो उनके सो दिस इज सिचुएशन। क्यों मानो कि पहाड़ में वो बुढ़िया जाएगी 4 महीने बाद आएगी, ओके, तो 10,000 कौन पूछता है वहाँ पे, 10,000 निकाल। ऐसे करके अगर वो 3,000 या 4,000 लोगों से पैसे निकाल लिए उसने तो अपने बंगला कोठी सब खड़ा कर दी। इवन द बैंक मैनेजर इज देयर, द पीपल से, ये भी मेरा हेयर से बोला सर उसके बगैर कुछ काम हो नहीं सकता, बैंक मैनेजर हिमसेल्फ इज इन्वॉल्वड इन दैट वन। ऑफ कोर्स। एंड दैट आल्सो नेटवर्ड का एक है इलाका दैट बैंक मैनेजर। मैं उसके अगेंस्ट में एक्चुअली प्रोग्रामिंग में था पूरा अच्छी तरह। मीनवाइल जब तक कोई वहाँ के लोकल लोग मेरे को नहीं बोलेंगे तो मैं व्हाई आई शुड टेक एन इनिशिएटिव, बट दैट आल्सो ही इज डूइंग रॉन्ग थिंग। एंड फॉर दैट रिपोर्ट भी गया हुआ है बैंक में, उत्तराखंड ग्रामीण विकास बैंक, दैट इज दैट आई एम टेलिंग दिस चैनल, ऑलरेडी रिपोर्ट भी गया, वो कुछ मटेरियल पड़ा है मेरे पास, वो रिपोर्ट भी गया उनका, बस उनका उन्हीं का बंदा कोई आएगा वो पता करने के लिए, ऑडिट करने के, हाँ भाई सचमुच हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई हुआ, दैट्स व्हाई मैटर हैज कम, रिमूव दैट बैंक मैनेजर फ्रॉम देयर, आई थिंक ही इज अंडर ट्रांसफर, आई डोंट नो, बट अभी ट्रांसफर होना था। तो लाइक वहाँ के जो कुछ लोग सफर हुए थे, यशवंत कुमार नाम का वहाँ का जो इज अ वेरी, लोगों ने बताया कि काम अच्छा कर पाता, उसके साथ भी मतलब बैंक मैनेजर चलो उसका सीज कर दो, ग्राम विकास, क्या नाम है उसका, ग्रामीण सेवा केंद्र, दैट इज द वर्ड, राइट, ग्रामीण सेवा केंद्र वर्ड है इसका। तो बेसिकली इनका जो है निकालना, आधार कार्ड अपडेट्स करना, ये करने से काम रहता है, एंड बैंक के साथ टाइप रहता है। आप बैंक मैनेजर के पास जा रहे हो तो आपको सपोज 1.5 लाख रुपीज कुछ बनाना है, बगान बनाना है, कुछ काम करना है, घर का कुछ काम करना है, यू वांट टू टेक आउट द मनी, ही वुड बोला नहीं आप 17,000 निकालो, बाकी पैसा आप ग्रांट में करना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो वो ग्रामीण सेवा केंद्र में जाएगा, वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे निकाले, तो वहाँ पे सेम इश्यूज खड़े हो जाएंगे, अरे आपका थंब इंप्रेशन नहीं है, तब तक 3 बार पंच करके निकाल चुका पैसे, तो दिस इज इश्यू कम। देन मैंने मीडिया बोला कि देन यू वांट टू रिपोर्ट दिस मैटर, देन मेरे एविडेंसेस पड़े हैं, आप रिपोर्ट करो मैटर को। और वो रिपोर्ट हुआ तो फिर बाद में फिर गांव के लोग आपस में समझौता हो गया कि ही विल नॉट रिपीट इट अगेन। वो ठीक है, जब उनका आपस समझौता रहा तो मुझे एथिक्स का प्रॉब्लम है ना सर, ये तो क्लियरली मतलब लोग इतने अनएथिकल हो गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करेक्ट है क्या नहीं। एक तो उस बंदे की मतलब उसकी अर्निंग जो हो रही है स्पेशली गांव के बेसिस में, और गांव को लूटने में लगा हुआ है, और एक गांव थोड़े हैं। हाँ, कितने लोग आते हैं। आप मान के चलो कि उस मोरी ब्लॉक में मोर देन आई थिंक 100 विलेजेस आर देयर, 100 विलेजेस ज्यादा है, ये 22 विलेजेस तो इस साइड में है। सो दिस सिचुएशन लाइक दैट इज देयर, तो ये एक पार्ट आप देखोगे। प्रणय सर, आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि एजुकेशन में हम क्या और रिफॉर्म्स ला सकते हैं? जैसे सर ने अपना पर्सपेक्टिव बताया, आपके हिसाब से व्हाट कैन वी डू और व्हाट शुड वी डू? मुझे जो लगता है हमारे देश में जैसे क्रिश्चियनिटी में अगर स्कूलिंग करना है तो देयर आर कॉन्वेंट स्कूल्स, है ना। वैसे सनातन धर्म में अगर स्कूलिंग करना है तो देयर इज़ नो फॉर्मलाइज्ड मैकेनिज्म, वो डेवलप करना ज़रूरी है। कि जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो स्कूल में जो भी गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होती है वो सेक्युलरिज्म के परव्यू में ही काम करती है ना। तो धर्म का ज्ञान अगर स्कूलिंग के साथ देना है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं उनकी जो उम्र होती है उसमें जो टीचर ने बोला वो सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो अगर टीचर उनको सिखाएगा कि सनातन धर्म की वैल्यूज़ क्या हैं, संस्कार क्या हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और पूरी लाइफ टाइम के लिए इम्पैक्ट होगा। तो ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा, स्कूल जो है सिर्फ शिक्षा पे ध्यान ना दे के बच्चे की लाइफस्टाइल पे ध्यान दे, ये ज़रूरी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा मतलब सिर्फ उसको एग्ज़ाम ले लिया जो टेक्स्ट बुक में है उसका, ये स्कूल का काम नहीं है। मतलब इतने में स्कूल का काम पूरा नहीं हो जाता। स्कूल जो खास करके जो बच्चों की प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स है वहाँ पर उनको पूरे बच्चों के लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए कि और क्या डेवलपमेंट हो सकती है, और क्या संस्कार हो सकते हैं और होने चाहिए बच्चों में, उस पे ध्यान देना ज़रूरी है स्कूल को। और तीसरी चीज़ जो अगेन मैं आई विल गो बैक टू द इंटरेस्ट एंड एवेन्यूज़ वाला मैप, के बच्चों को अगर इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो सिर्फ स्कूल में जो सब्जेक्ट है उसमें नहीं, लेकिन बाहर के भी सब्जेक्ट एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए स्कूल्स को। तो अभी जैसे आज काफ़ी इंटरनेशनल स्कूल्स आ गए जो एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं, बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से अभी जो गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है उसमें ये सब करने का स्कोप है।
वो उसका जो अगर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो गया ना, तो काफ़ी कुछ चेंज आएगा हमारी एजुकेशन सिस्टम में और वो पॉजिटिव रहेगा। I mean, that is true. तो इसमें basically I would like to add up on this thing, you know. जो that is about school basically ना cultural part is there. वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो भारत है ये इट इज़ अ बेसिक ऑफ कल्चर, वेरियस कल्चर्स एंड ऑल, तो इंटीग्रिटी ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड। दूसरा हमारे राष्ट्र के प्रति क्या है, देश के प्रति हम कितने रिस्पॉन्सिबल है, ये कंट्री है तभी हम, ये मेरा परफेक्ट में है ना कि मैं राष्ट्रवादी विचारधारा हूँ, बट इट इज़ लाइक दैट कि मैं सोचता हूँ कि हम देश में हैं तो हमारे प्रति देश के प्रति होना चाहिए, हमें समाज के प्रति होना चाहिए, समाज के प्रति हमारा उतना पैदा करिए। ये बचपन से अगर आए देन यू नो कि हमें ये नहीं रहे कि आज हम पड़ोस में कोई है, आज पड़ोस में बीमार पड़ रहा है तो हम लोग कभी केयर नहीं करते हैं बिकॉज दे डोंट रिस्पॉन्ड टू अस एंड वी डोंट, हम एक स्वार्थी टाइप से चल रहे हैं। बॉम्बे में मैक्सिमम कल्चर टाइप है, हर जगह पे नहीं, कुछ जगह पे ऐसे कल्चर चलता है, बट क्योंकि सिनेरियो इस तरह से क्रिएट हो गए हैं, देयर वेरियस सिनेरियो पे, बट आई एम टेलिंग बच्चों को वैसे सिखाना चाहिए समाज के बिकॉज कोई बीमार पड़ा कुछ पड़ा, यू शुड बी एबल टू हेल्प हिम। जब तक कि समाज इस तरह डेवलप बने, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप नाउ, बट इट विल टेक टाइम टू डेवलप नाउ, एटलीस्ट सम पोर्शन। जब एक बार हम 10 20 30% 40% निकल जाओगे, ये हम विलेजेस में देख सकते हैं और यहाँ नहीं दिखेगा। हाँ, विलेज में फिर भी लोग अटैच्ड हैं एक हाँ, दूसरे so से। that यहाँ education पर कहाँ से आएगा, वो एजुकेशन वहीं से आएगा जो बच्चे को पढ़ाएंगे स्कूल में, that what is it, right? राइट। तो मेरे को हमें फील होता है कि, और ये फील कब होता है व्हेन हम लोग जब एक पर्टिकुलर एज में जाते हैं ना, हम लोग बोलते हैं यार आज बाकी बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, दैट इज द थिंग, क्योंकि उनके मदर फादर ही वैसे ट्रीट कर रहे हैं, स्कूल में ही वैसे पढ़ाया गया, एंड वो बाद में अपने मदर फादर से वैसे ही ट्रीट करेगा, रिजल्ट विल कम सेम मैनर, हाउ यू आर गोइंग टू फीड देम, अभी छोटे में जो सीख लिया वो लाइफ लॉन्ग साथ जाएगा उनके। दैट ऑल्सो सर, जब भी आपने इतना काम किया, इतना रिफॉर्म अपने एंड पे ला पाए हो, सो ऑब्वियसली अगले 5-10 साल का आपने कुछ विजन सोच के रखा होगा अपने लिए और बच्चों के लिए। सो क्या विजन आप सोचते हो? सो बच्चों के लिए मतलब सब बच्चों के लिए फ्री फायर से बेसिकली हमारा प्लान था कि स्कूल का डेवलपमेंट का हमारा एक विजन था कि कुछ स्कूल्स का हम एटलीस्ट एक इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें जहाँ पे हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग से इतना एजुकेशन करें और बेसिकली हम लोग अपनी संस्कृति को भी ना भूलें, एंड देन थर्ड पार्ट आई टोल्ड इट बिकॉज ये लैंड बिलोंग्स टू द अवर, हमारे मातृभूमि है, एटलीस्ट वी शुड हैव रेस्पेक्ट टुवर्ड्स इट आल्सो, वन इज दैट पार्ट। तो और एक कानूनी व्यवस्था जो है, न्याय प्रणाली का एक छोटा सा पार्ट है, एटलीस्ट दैट एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए। यानी कि हम लोग वी हैव ए लिबर्टी, पर लिबर्टी है सम बाउंड्रीज, हम किसी के उसमें जाके हस्तक्षेप नहीं कर सकते, दैट इज, यानी किसी को हमारे मैं लिबर्टी में किसी को मार के आ गया नहीं, ऐसा दैट शुड, ये तभी होगा जब हर बच्ची जो बच्चे जितने भी वुल्गर काम करते हैं वो दैट इज ड्यू टू दिस रीजन कि उनको एजुकेशन मिल ही नहीं पाया मेट्रो सिटीज में और रिमोट से इधर आ गए, वो काम एटलीस्ट हम विलेजेस में वहीं स्टॉप कर सके, वहाँ एजुकेशन दे सके, सो दैट दे शुड कम, दैट इज द मेन थिंग, एंड दे शुड इनोवेट। वो नहीं कि हर बंदा कोई सरकारी नौकरी चाहिए, क्यों रिक्वायरमेंट है, you do your own business whatever you want to do it, but do your satisfaction with it, तो गवर्नमेंट should open such things है, कुछ लाइसेंसेस कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करना चाहिए यहाँ पे बच्चे अपना को किसी को अपना कुछ भी बेचना हो, अपने कुछ प्रोडक्ट्स बेचना हो, एटलीस्ट इसमें सिमिलरिटी ऐसा थी कि हर कोई अर्न करता है। अभी मेरे एक विजन था गाँव के प्रति, वो मैं आज से 20 साल पहले से विजन था, तक सफल नहीं हो पाया, बट आई सी दैट कुछ लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया, लेकिन बट दैट इज नॉट सक्सेसफुल। मेरा खास था कि उत्तराखंड इज टूरिज्म पार्ट, सो दे आर डूइंग उत्तराखंड, बट मैं बोला दैट इज डन, जजमेंट इज बीन डन एंड ऑल, बट इज नॉट सीन एट ऑल, आपको दिख नहीं रहा वो चीज़ें कि बेसिकली होम स्टे अगर पार्ट है, अब हर कोई होम स्टे कर, द होम स्टे टू बी रेगुलेटेड एंड ऑल, मेरा ये मीनिंग था, एंड शुड बी रेगुलेटेड इन द पार्ट ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम्स एंड ऑल, ताकि एंड उत्तराखंड का डेवलपमेंट इन जगह पे कुछ विलेजेस को जो टॉप में है, हाई हिल्स में पीपल स्टार्टेड करेंगे, इनको वहाँ पे अपना अर्निंग्स मिलेगा, सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगा, और खासकर पोस्ट जो घर है उनको गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे, उनको डेवलप करे, एंड बाकायदा गवर्नमेंट को पे करे, जितना कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट ने किया धीरे करके पे करे, बट दे शुड अर्न। तो 10 साल तक अगर सपोज 5 साल तक कोई यात्रीगण वहाँ पे आ रहा है या टूरिस्ट वहाँ पे रह रहा है, वट एवर दे शुड बी, एंड दे शुड गिव अ ट्रेनिंग आल्सो टू देम, मतलब वो ट्रेनिंग नहीं होने जैसे होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग होते हैं, उनको ट्रेनिंग भी तुम क्या देना, क्या खाना, क्या देना, क्या व्यवहार रखना उनके साथ, दैट शुड, ताकि लोग अर्न कर सके। तो ये एक पार्ट है जो हमारे उत्तराखंड में सिर्फ टूरिज्म मेजर पार्ट है, एटलीस्ट वो तो पूरा करे। सर, आप दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं, है ना, एंड आई होप कि काम और बढ़ता जाए और भी ज़्यादा लोग जुड़ते जाएं इस काम के साथ। सो
अभी जब हम ऑलमोस्ट पॉडकास्ट के एंड पे हैं, मैं इसी नोट पे एंड करना चाहूँगी कि एज इंडिविजुअल्स अगर ऑडियंस में से कोई भी देख रहा है और वो आप लोगों के कॉज के साथ जुड़ना चाहता है, तो वो हम लोग अपने एंड पे क्या कर सकते हैं या फिर क्या एक छोटा सा एक्शन ले सकते हैं हम लोग अपने एंड्स पे जो कि आपके कॉज को एम्पलीफाई करेगा प्लस आप लोगों को भी सपोर्ट करेगा इन अ वे। So you play for that button. तो इसमें काफ़ी कुछ है जो समाज के लिए देश के लिए कर सकते हैं। अगर हमको देख के थोड़ा बहुत वो खुद भी कर ले तो भी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। जो जैसे बच्चों के लिए ध्यान रखना है, कमल अपने घर पे बुला के बच्चों के लिए ध्यान रख रहे हैं वो, लेकिन बहुत बड़े नंबर में तो नहीं रख सकते। तो अगर बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करें थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि महीनों तक रखना है, बट एक दिन 2 दिन संस्कार देने ज़रूरी है। जो वो एक्सपीरियंस देना ज़रूरी है जिससे बच्चे सीख सके, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और बाकी जो देश के प्रति भावना होनी चाहिए, समाज के प्रति भावना होनी चाहिए, बच्चों में वो इनकलकेट करना है। तो उसके लिए पूरे दो लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं चलेगा, उसमें पूरे सिटीजनशिप का कंट्रीब्यूशन चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 2 चीज़ें, एक तो फंडिंग का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या तो फिर जैसे हम बच्चों की मदद करते हैं तो जो भी बच्चे नीडी है उनको रिफ़र कर सकते हैं, जो हम हमारे तरफ से मदद कर पाएँ। तो दोनों तरीके से सेवा कर सकते हैं। और अगर हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें हमारे साथ चलना है उत्तराखंड और उनको सेवा देनी है तो बहुत बढ़िया रहेगा। और सर कोई वेबसाइट है, कोई लिंक है जिसके थ्रू ऑडियंस आपसे जुड़ सकती है या फिर कोई नंबर है जिस पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से वो लोग आपको वापस से कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट अभी तक हमने डेवलप नहीं किया, इनिशिएट करना था हमको, लेकिन लैक ऑफ टाइम के कारण नहीं कर पाए हम लोग। बट यस, नंबर्स एंड मेल आईडीज हम लोग डेफिनेटली बिल्कुल, आप मेरे को शेयर कीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिसको भी सर को सपोर्ट करना है, सर के कॉज को सपोर्ट करना है, प्लीज़ गेट डाउन टू द लिंक एंड डू दैट। सर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? काफ़ी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जैसे लाइक दीपक इज़ देयर। तो दीपक जो बच्चे, जब मैं यहाँ पे रहता हूँ सिटी में, नोएडा में रह रहा हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ, तो बच्चों को राशन देना, कुछ देना, तो जस्ट मैं वो रिंग करता हूँ, वो वहाँ तक राशन वगैरह सब पहुँचा देता है। तो थैंक्स टू हिम, दैट इज़ वन थिंग। On legal part, there so many people are there, but one Sham Chauhan is also there. तो उसका काफ़ी इनिशिएटिव रहा है इन चीज़ों के अंदर, एंड अदर उसके जो फ्रेंड्स हैं, सर्कल्स हैं, उनका भी काफ़ी इशू रहा है, काफ़ी इनिशिएटिव रहा है। देन शिवू देवसिया लीगल पार्टी देयर, जो मेरा अभी फ्रेश मेरा शायद दोस्त बना हुआ है, तो मेरे को उसको काफ़ी बातें अच्छी लगती है, दैट सोशल वर्क के प्रति उसको काफ़ी अच्छा है, एंड ही फाइट लीगल केस फ्री ऑफ कॉस्ट with his pocket of money, that what he like, and he likes that thing also। तो उनको भी मैंने घुमाया था रिलीजियस के ऊपर, तो उसको उत्तराखंड अच्छा लगा, एंड देन ही बिलोंग्स टू केरला, बट उसका इनिशिएटिव दैट इज देयर। सो आई थैंक्स टू हिम आल्सो, एटलीस्ट मैन इज रेडी टू फाइट ऑल सच केसेस, दैट इज, यही हमको ये चाहिए कि एटलीस्ट पीपल शुड कम आउट विद द थिंग, बिकॉज मैं हमारी स्थिति कुछ भी नहीं है। लोग आके वॉलंटियर भी कर सकते हैं, इन केस फाइनेंशियली हेल्प नहीं करना, आपका जो कैपेसिटी आप उसमें वॉलंटियर भी कर सकते हैं। करेक्ट, नहीं सर, लवली, मतलब आप जो भी कर रहे हैं अपनी कैपेसिटीज़ में बहुत ब्यूटीफुल है। जहाँ पर हम लोग सिर्फ खुद तक सीमित हैं, सिर्फ अपनी फैमिली तक सीमित है, आप इतने सारे बच्चों को बढ़ा करके उनके आने वाली फैमिलीज को बेटर कर रहे हैं। सो आई थिंक इससे बेटर सेवा कोई हो नहीं सकती है किसी भी इंडिविजुअल की। मैं इसको, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं इसको इस रूप में नहीं लूँगा। मैं इस रूप में लूँगा कि मैं धन्यवाद बोलता हूँ उन लोगों को, जिनके माँ बाप को या जिनके लोग बच्चे लोगों को, कि उन्होंने हमको मौका दिया है। अगर वो मौका नहीं देंगे तो वी आर नथिंग, और अगर हम कर रहे हैं तो उनकी दया पे कर रहे हैं। दैट दिस इज व्हाट इज द ट्रूथ। नहीं पर सर आपका भाव होना भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, आप इतने हम्बल हो, आप ऐसे उसको रूट कर रहे हो। नहीं, अगर आपके पास हम आए हैं तो ये तो इन्हीं लोगों की बदौलत आए हैं, अगर नहीं तो फिर हम वी आर नथिंग, हम एक नॉर्मल जो है यात्रीगण की तरह आए हैं, चले जाएंगे यहाँ से। दिस इज रियल फैक्ट। मैं तो उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कहीं तो मेरे को, हमको इस लायक समझा कि ये कहीं से कुछ करेंगे, वरना हमारे कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना तो हमारे पास इतना हैसियत है ना कुछ है। बट यस, आई थैंक्स टू ऑल दोस पीपल्स जिन्होंने हमको मौका दिया करके। मैं तो मानता हूँ ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है हमारी,
ये जो हम कर रहे हैं सबकी, और जो भी हम कर पा रहे हैं वो तो भगवान की इच्छा है, बाकी हम तो सिर्फ निमित्त है। ये सब बहुत ब्यूटीफुल एंड आई होप आपका काम ऐसे ही एम्पलीफाई होता रहे और लोग हमारे साथ जुड़ते रहे और इस मिशन को आगे लेकर के जाए। थैंक यू सो मच सर। हर हर महादेव। थैंक यू, आपने एपिसोड को एंड तक देखा। अब आपसे 3 चीज़ों की रिक्वेस्ट है। पहला तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है। दूसरा, हमें कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि हम एज ए टीम इस एपिसोड में क्या बेटर कर सकते थे और आप कैसे गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पर देखना चाहेंगे। तीसरा, इस एपिसोड को एटलीस्ट किसी एक पर्सन को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि आपके हिसाब से कुछ इंस्पायरिंग सीख सकता है इस एपिसोड से। Till then, stay tuned for another episode coming out soon. Har Har Mahadev.